कल से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और इस नाते इस बजट पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह है। और ये उत्तर प्रदेश की निगाह इसलिए भी है क्योंकि चुनावों के दौरान जो एजेंडे रखे गए थे सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, उन एजेंडों पर सरकार कितना प्रोएक्टिवली काम करती है, कितना तेजी से उस काम को आगे बढ़ाती है। 26 मई को जब ये बजट आएगा और ये करीब 6 लाख करोड़ का बजट है, जो हर बार बजट जो है बजट की राशि बढ़ जाती है और देखा जाए तो पिछली बार भी करीब करीब जो अनुपूरक मांगों के साथ बजट का आकार करीब करीब 6 लाख करोड़ का हो गया था। तो इस नाते माना ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का इस बार का बजट इस सीमा को पार करेगा, यानी इससे ऊपर का बजट होगा, 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा। और अब हमारी नजर और आपकी नजर भी शायद इसीलिए होगी कि जो चर्चाएं चल रही थी, जो मांगे थी हमारी आपकी सबकी, उन मांगों को सरकार कितना एडजस्टमेंट देती है, उन मांगों पर कितना गौर करती है। क्या जो नौजवानों की मांग है, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों में जो नियुक्ति का मामला लगातार टलता जा रहा है, क्या नियुक्तियों के लिए सरकार धन निकालेगी? क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं, सरकारी पद खाली हैं, लेकिन उन पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। संसाधनों के अभाव के अलावा और कई तरह के दिक्कतें इसमें सामने आती हैं। लेकिन जब सरकार बजट सत्र के दौरान ये सारे एजेंडे सामने रखेगी और विपक्ष उस पर टोका टाकी करेगा, विपक्ष अपनी ओर से जब मांग आगे रखेगा, तो ये चीजें साफ होंगी कि क्या रोजगार को लेकर सरकार किस तरह के एक्शन में आ रही है, किस तरह का एक्शन ले रही है, किस तरह के प्रावधान कर रही है। और इसके अलावा किसानों के लिए क्या प्रावधान होंगे, किसानों को इस बजट से क्या मिलेगा। महिलाओं ने, इस बार उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बहुत भारी संख्या में महिलाओं का समर्थन मिला है उनको। तो महिलाओं का जो सवाल है, महिलाओं की जो मांग है, उन मांगों को बजट में कितना एकोमोडेशन मिलता है, कितनी उनकी मांगों को तवज्जो मिलती है, तो ये सारी चीजें बजट में देखने वाली होंगी। और इसीलिए हमारी आपकी सबकी नजर बजट पर है। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव के दौरान एक बात और बहुत ही चर्चा हो रही थी संविदा कर्मचारियों को लेकर, जिसमें शिक्षा मित्र भी आते हैं, जिसमें अनुदेशक भी आते हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम तरह के संविदा कर्मी आते हैं, जो अलग अलग समय में जिनकी कई तरह की समस्याएं रही हैं, जिनको समय पे अनुदान, समय पे वेतन उनको नहीं मिल पाता है, समय पे मानदेय नहीं मिल पाता है। शिक्षा मित्रों के साथ भी यही दिक्कत है, उनको समय से मानदेय नहीं मिल रहा है। हालांकि वो अस्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इतनी लंबी मांग जो उनकी चली आ रही है शिक्षा मित्रों की, क्या उनकी मांगों को एकोमोडेट किया जाता है, इस बजट में उसको शामिल किया जाता है। क्योंकि पिछली बार अनुपूरक बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए थे, लेकिन वो लागू नहीं हुए। अनुदेशकों की मांग तो थोड़ी मान मिल गई, उनको 2000 रुपये का मानदेय बढ़ा दिया गया, लेकिन शिक्षा मित्रों का मानदेय जहां का तहां पड़ा हुआ है, यानी अभी भी वो 10,000 पा रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो बगल के प्रदेशों में, उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है, वहां भी पिछले साल नवंबर में वहां पे उनका मानदेय बढ़ गया था और वहां पे उनको शिक्षा मित्रों को 20,000 रुपये प्रति माह मिलता है मानदेय के रूप में। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में तो उनको 34,000 के आसपास उनको मानदेय मिलता है शिक्षा मित्रों को। लेकिन उत्तर प्रदेश का सवाल अभी भी बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को महज 10,000 रुपये मिलते हैं। तो इस बजट से शिक्षा मित्रों को उम्मीद ये भी है कि क्या बजट में इस तरह का कोई प्रावधान सरकार करती है। हालांकि सरकार की ओर से कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई अभी तक आश्वासन नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और चुनावों के दौरान अखिलेश यादव इस बात को लेकर कि जब वो सत्ता में आएंगे तो शिक्षा मित्रों के मानदेय में सीधे सीधे तो वो मानदेय की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि उनको अस्थायी करेंगे, उनको समायोजन उनका होगा। और भी बेरोजगारी की बात होती थी कि नौजवानों को नौकरी मिलेगी। तो अब देखना यह है कि इस बार का जब बजट आता है तो इन सब लोगों के लिए किस तरह का प्रावधान होता है। और हम शायद बजट पर जो नजर रखते हैं, बजट को लेकर जो बहुत सारी बातें करते हैं, और बजट को हम बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से इसलिए भी देखते हैं कि इस बजट में जो प्रावधान किए जा रहे हैं उससे आम लोगों का कितना भला होगा। ये तो सही बात है कि माननीयों ने अपने लिए एक अच्छी विधानसभा का निर्माण किया है। अब सभी माननीयों के सीट के आगे टैबलेट है। उत्तर प्रदेश में
छात्रों को टैबलेट मिलने से पहले जो है माननीयों को टैबलेट मिल चुका है। सभी माननीयों की सीट के आगे टैबलेट है और उस टैबलेट में उनको विधानसभा की कार्यवाही को देखने का अवसर प्राप्त होगा। उस टैबलेट के जरिए अपनी बात को ज़्यादा स्पष्टता से, ज़्यादा साफगोई से, ज़्यादा पारदर्शिता के साथ सवाल उठाने का उनके सामने अवसर होगा। लेकिन ये सवाल भी बड़ा गंभीर है कि क्या छात्रों को लिए जो वादा किया था योगी सरकार ने, उनके लिए जो टैबलेट, उनके लिए जो स्मार्टफोन की जो बात थी, वो उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है इस बजट में। इसके अलावा इस सरकार में जो कई तरह की योजनाएं जो चल रही हैं, उन योजनाओं में उनका आकार बढ़ाने की बात थी। महिलाओं के लिए जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, उन सब की क्या स्थिति रहती है। इसलिए इस बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं और चूंकि योगी सरकार के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और इसके जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वह उत्तर प्रदेश के लोगों का भला करना चाहती है, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरे बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा सत्ता में अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश में बजट आने से पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत दे दी गई है और इस राहत के पीछे भी ये मंशा मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही न रहे। विपक्ष के पास चूंकि महंगाई को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा की वजह से इसका असर चौतरफा पड़ रहा था। बाजार पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारे कमोडिटीज पर, बहुत सारे उत्पादों पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। तो इस नाते अभी जो बजट से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो राहत दी गई है, उसकी वजह से महंगाई पर थोड़ा काबू आएगा, महंगाई पर थोड़ा लगाम लगेगा। लेकिन देखना ये होगा कि विपक्ष इस पूरे मामले में किस तरह का रवैया अख्तियार करता है, किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करता है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष जिन मुद्दों पर चुनाव में अपने बातें कर रहा था, जनता के बीच में जो बातें हो रही थी, यानी विपक्ष जो सवाल उठा रहा था, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा था, उन मुद्दों पर सरकार को खींच कर लाने की कोशिश कितना विपक्ष करता है सदन के भीतर, ये भी देखने वाली बात होगी बजट सत्र में। और इसीलिए बजट को हम लोग, सभी लोग इस पूरे सत्र को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही उत्सुकता से देख रहे हैं। और ये चूंकि बजट सत्र जो है इस नाते भी इम्पोर्टेंट है कि बजट सत्र के दरमियान न केवल जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं उनके बारे में धन का प्रावधान किया जाएगा, बल्कि सरकार का फोकस कैसे रहता है, सरकार किन मुद्दों को प्राथमिकता देती है और सरकार किन मुद्दों को शुरुआत में फाइनेंस करती है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में विकास की जो बात की जाती है बार बार की उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है, उत्तर प्रदेश में लोगों की आमदनी बढ़ रही है, तो उस नाते इस बजट से ये भी उम्मीद है कि बजट में जो धन का प्रावधान किया जा रहा है उसको किस मद में कितना किया जा रहा है, किसको इससे ज़्यादा लाभ होता है, किस वर्ग को इससे उससे कम लाभ होता है। तो ये एक आकलन अभी से शुरू हो गया है कि सरकार की प्राथमिकता क्या होगी। क्या सरकार संविदा कर्मचारियों पर ध्यान देगी? क्या सरकार पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे 2022 के चुनाव के पहले पुरानी पेंशन की मांग भी एक बड़ा मुद्दा था, क्या सरकार ने वादा तो नहीं किया है, लेकिन क्या पुरानी पेंशन की मांग सभी राज्यों में चूंकि प्रमुखता पा रहा है, तो देखना ये होगा कि क्या सरकार के एजेंडे में ऐसी कोई बात आती है या विपक्ष इस सवाल को विधानसभा के भीतर बहुत तेजी से उठाता है, इस मुद्दे को और गर्माता है। तो इन सारे सवालों पर हमारी नजर रहेगी और हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे बजट सत्र के दौरान। जो सवाल उठेंगे, जो विपक्ष सवाल उठाएगा, जो सत्ता पक्ष की ओर से जो आश्वासन होगा, जो सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा और सत्ता पक्ष का एजेंडा जिस रूप में सामने आएगा, उन सवालों पर मैं आपके सामने अपडेट्स लगातार आपको देता रहूंगा। और मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सत्र के दौरान जो सियासत चलती है, जो आर्थिक फैसले किए जाते हैं, या और भी जो कोई विषय सामने आता है, या और भी जो कोई विषय सामने आता है जिस पर चर्चा होती है सदन के अंदर, कई बार समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, समाज में जो धारणाएं हैं, समाज में जो विचार है, उस तरह के सवाल भी सदन में चर्चा का विषय बनते हैं।
तो उन तमाम तरह के चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी, उन तमाम तरह के सवालों पर हमारी नज़र रहेगी और हम उनको आपके सामने लेकर आएंगे। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने, जब भी कोई ऐसी बात हो जो आपके हित की हो, जो आपके हक की हो, जो आपके मतलब की हो, तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।